वेलकम गाइस सुनी की ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मजेदार स्टोरी यानी कहानी लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की स्टार्ट करती हूँ। जब मैं पहली बार कर्ण से मिली थी, सच कहूँ मुझे लगा था कि ये रिश्ता मुश्किल होगा। इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि उसकी बातों में मुझे घमंड लगता था। मैं एक से एक शादी स्कूल टीचर हूँ और वो एक बड़े शहर का हाई फाई मैनेजर। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी, पर घर वालों का दबाव उसी के लिए मैंने हाँ कर दी। और हाँ करने भी शायद सिर्फ परिवार के लिए ही हामी भरी थी। शादी के बाद वो हालात और भी अजीब हो गए। करण मुझसे बहुत कम बात करता था, उसे मेरी सादगी पसंद नहीं थी। मैं उसकी दोस्तों की दुनिया में फिट नहीं बैठने बैठी। एक बार उसने अपने दोस्तों की पार्टी में ले जाने से भी इनकार कर दिया और सच कहूँ उस दिन मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं इस रिश्ते के लायक ही नहीं। पर कहानी में मोड़ तब आया जब उसके पापा अचानक बीमार हो गए। कर ऑफिस में था और मैं घर में कोई नहीं था जो स्थिति संभाल सके। इस वक्त मुझे ही सब कुछ करना पड़ा। मैंने डॉक्टर से बात की, अस्पताल का इंतजाम किया और पूरे परिवार को संभाला। जब अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि मैं सब कुछ अकेले मैनेज किया था। उसकी आंखों में पहली बार मेरे लिए जली थी। उस दिन के बाद से तरह का बर्ताव बदलने लगा। वो मुझसे बात करने लगा, मेरी राय लेने लगा। पहले जो हर छोटी बात टूटता था, अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनने लगा। मुझे लगा शायद सबसे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ एक सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि अपनी जगह पर मजबूत और समझदार भी हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच का फासला कम होने लगा। एक दिन उसने खुद कहा, निधि ये तुम्हारी सादगी पहले अजीब लगती थी। मैं सोचता था कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो पाओगे, लेकिन अब मुझे समझ आया कि यही सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मेरे परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनो। सच कहूँ उस दिन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो जैसे हमारे शादी में मिठास आने लगी। वो मुझे अपने दोस्तों में गर्व के साथ मिलाने लगा और मैंने भी उसी पसंद काम को समझने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत संवेदनशील है। कुछ महीनों के बाद जब पहली बार मेरे स्कूल आया और मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए देखा तो मुझे लगा कि वो मुझ पर गर्व कर रहा है। उसने मुझसे कहा, निधि तुम सिर्फ मेरी नहीं, इन बच्चों की भी दुनिया बदल रही हो। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने से सब बदल जाता है। उस दिन उसने मुझसे कहा कि मैं बच्चों के लिए एक सामुदायिक प्रोजेक्ट शुरू करूं। अब हमारी शादी सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि एक मजबूत समझदारी बन गई है। हम दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ समझा बल्कि अपनाया भी। और श्वेता, जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है वो ये है कि किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का सम्मान करना। प्यार तो अपने आप हो जाता है, लेकिन सम्मान कमाना पड़ता है। निधि ने बात खत्म की और मुस्कुराते हुए कहा, तो बस यही है मेरी कहानी। प्रवाह से मिठास का सफर अपनी चाय पिलाती हो कि नहीं। तो गाइस आप लोग बताइएगा कैसा लगा।